करंट के तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो कुछ टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, एक CAA 2019, फिर आपको महतारी वंदना योजना, फिर आपको हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक, एबेल पुरस्कार, प्रिट्जर पुरस्कार, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु GD बिरला पुरस्कार और एक देश एक चुनाव को लेकर गठित समिति, इन तमाम टॉपिकों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हेडिंग मारिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। चलिए देखिए इसका हिंदी। विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस की अगर हम लोग बात करें तो विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। और विश्व खुशहाली दिवस के उपलक्ष्य में ही 20 मार्च 2024 को यह सूचकांक जारी हुआ है। और यह सूचकांक जिस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है उस संस्था का नाम है UNSDSN नामक संस्था के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। UNSDSN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क नामक संस्था के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 6 चीजों को आधार बनाया जाता है। 6 मानक होते हैं और उसी 6 मानक को आधार बनाते हुए यह सूचकांक जारी किया जाता है। पहला, राज्य में प्रति व्यक्ति आय लोगों का कितना है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय लोगों का कितना है। राज्य मतलब देश समझ लीजिए। यहां पर देश में किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। किसी भी देश के लोगों का जीवन प्रत्याशा कितना है, मतलब किसी भी देश में लोग औसतन कितना जीवन जीते हैं। इसके बाद तीसरा अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार, किसी भी देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। फिर अगला अगर देखा जाए तो उस देश में लोगों को जीवन जीने की स्वतंत्रता कितनी है। उस देश में लोगों को जीवन जीने की स्वतंत्रता कितनी है। फिर देश में सामाजिक समर्थन देश के लोगों को कितना मिल पाता है। और फिर उदारता। इन तमाम मानकों को आधार बनाते हुए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स UNSDSN नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में यह रिपोर्ट 20 मार्च 2024 को जारी हुआ है। और इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, विश्व के 143
विश्व के 143 देशों को लेकर यह सूचकांक जारी हुआ है। और विश्व के 143 देशों को लेकर जो यह सूचकांक जारी हुआ है, उसमें जो अपना देश भारत है, अपना देश भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत को इस सूचकांक में रैंक मिला है 126। 143 देशों में भारत का रैंकिंग है 126। मतलब इस सूचकांक में भारत बहुत ही अधिक पिछड़ा हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 146 देशों में भारत का रैंकिंग था 136। खैर उससे हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं, अब आ गया है 2024 का, तो हमको इससे लेना देना है 126। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के लोगों से ज्यादा खुश पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान को इस सूचकांक में 108वां रैंक मिला है, 108। ऐसे भी पाकिस्तान का लोग खुश काहे न रहेगा, उसके पास कुछ है ही ना है, तो खुशी से अपना पेट भर लेता है, समझ गए। तो भारत का रैंक है 126, पाकिस्तान 108, चीन 60 60 और बांग्लादेश 129। खैर इन चीजों को याद नहीं रखना है, सिर्फ भारत का याद रखना है। वही इस सूचकांक में लगातार पिछले 7 बरस से फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। फिनलैंड, यहां पर फिनलैंड है। फिनलैंड लगातार पिछले 7 वर्षों से प्रथम स्थान पर रहा है। द्वितीय स्थान पर डेनमार्क रहा है। तृतीय स्थान पर आइसलैंड रहा है। वही अगर अंतिम स्थान की बात की जाए तो अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 143 143वां रैंक मिला है। 143 143वां रैंक मिला है, समझ गए। चलिए आगे हेडिंग मारिए, एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार, चलिए सुनिए समझिए। देखिए जो एबेल पुरस्कार है, एबेल पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है और यह पुरस्कार पहली बार 2003 में दिया गया था। 2003 में दिया गया था और तब से लेकर आज तक दिया जाता रहा है। और यह पुरस्कार नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे, यहां पर आपको यूरोप महादेश का एक देश है, आपको नॉर्वे की सरकार के द्वारा ही जो है आपको एबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो और यहाँ की मुद्रा है क्रोन। यहाँ की मुद्रा क्रोन है, क्रोन यहाँ की मुद्रा है। और नॉर्वे की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है 75 लाख क्रोन दिया जाता है। 75 लाख क्रोन, 75 लाख क्रोन दिया जाता है। इसकी घोषणा मार्च 2024 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन 20-21 मई को जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा। 20-21 मई को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और नॉर्वे के सम्राट हैं, उनका नाम है किंग हेराल्ड। नॉर्वे के सम्राट हैं, नॉर्वे के राजा हैं, उनका नाम किंग हेराल्ड है। किंग हेराल्ड ही यह पुरस्कार 21 मई 2024 को देंगे। और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2024 का यह पुरस्कार अगर देखा जाए तो फ्रांस के एक गणितज्ञ हैं, उनका नाम है मिशेल तालाग्रांड। मिशेल तालाग्रांड, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाना है 21 मई 2024 को। 21 मई 2024 को जो है यह पुरस्कार दिया जाना है। इसकी घोषणा मार्च 2024 ईस्वी में ही हो गई थी। आगे हेडिंग मारिए, प्रिट्जर पुरस्कार। प्रिट्जर पढ़ा जाता है, प्रिट्जर पुरस्कार।
2024